सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैं आपके लिए एक हिंदी बुक का रिव्यू करने वाली हूँ। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बुक्स, 90s पोइट्री और लाइफ की बातें करते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक में इंटरेस्ट है ना, देन प्लीज़ मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जो होती है ना, वो खुशी वाली घंटी, उसको ज़रूर दबाएं। सो आज मैं जिस हिंदी बुक का रिव्यू आपके लिए करने वाली हूँ उसका नाम है अक्टूबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे। अब दिव्य प्रकाश दुबे जो है ना, वो बहुत सारी बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स पहले लिख चुके हैं, जैसे कि मुसाफिर कैफ़े, मसाला चाय या फिर शर्तें लागू। और आज भी वो बहुत सारी मूवीज़ लिखते हैं, मतलब उनके डायलॉग्स भी लिखते हैं और बहुत सारी वेब सीरीज़ में भी स्टोरीज़ लिखने का काम करते हैं। सो अक्टूबर जंक्शन जो है ना, कहानी है दो लोगों की, सुदीप और चित्रा। सुदीप जो हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। वो उन्होंने अपनी एक ट्रैवल वेबसाइट बनाई है जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची हुई है। वहीं दूसरी तरफ चित्रा हैं जो एक स्ट्रगलिंग ऑथर है। शी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू डिवोर्स और वो बहुत वक्त से अपनी कहानी पब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं। और दोनों की मुलाकात होती है बनारस में। अचानक से यूं ही एक कैफ़े के अंदर दोनों की मुलाकात होती है और बहुत ही कैजुअल सी मुलाकात है। ना इस मुलाकात में किसी को एक पहली नज़र का प्यार होता है एक दूसरे से, कोई प्यार, इश्क और मोहब्बत नहीं होता है, कोई अट्रैक्शन भी नहीं होती है। बस उस मुलाकात में ना कुछ एक अनकही सी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हो जाती है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं बहुत अच्छे से। अब कहानी का नाम अक्टूबर जंक्शन है तो अक्टूबर की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा होगी स्टोरी में। वो इसलिए है कि जिस दिन सुदीप और चित्रा मिलते हैं वो अक्टूबर का महीना होता है और 10 अक्टूबर को वो दोनों मिलते हैं एक दूसरे से और फैसला करते हैं कि अब वो हर साल में बस एक ही बार मिला करेंगे और वो होगी 10 अक्टूबर का दिन होगा, या शाम या रात जो भी, लेकिन हर साल बस वो एक दिन मुलाकात करेंगे। इसीलिए अक्टूबर की बहुत इंपॉर्टेंस है इस स्टोरी में। नाउ क्योंकि हर साल सुदीप और चित्रा एक दूसरे से मिलते हैं 10 अक्टूबर को, तो पूरे साल की वो एक मुलाकात दोनों के लिए बहुत ख़ास बन जाती है। इस दौरान ऑफ कोर्स सुदीप और चित्रा दोनों की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन फिर भी दोनों का रिश्ता सिर्फ एक मुलाकात के बावजूद भी बहुत गहरा होता जाता है। ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे के बारे में इंटरनेट पे पढ़ते रहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सुदीप जो है बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, तो उनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाती है लोगों को। तो चित्रा को बहुत कुछ वहाँ से भी पता चलता रहता है। और अभी भी दोनों एक दूसरे से जब भी मिलते हैं कोई प्यार मोहब्बत के वादे नहीं करते, ना कोई झूठे कस्मे वादे करते हैं, लेकिन बस एक दूसरे को सुनते हैं और समझते हैं। अब चित्रा जो है फाइनली अपनी पहली किताब पब्लिश कर लेती हैं और उसके बाद आज वो एक बहुत बड़ी और बहुत सक्सेसफुल ऑथर बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सुदीप को उन्हीं की कंपनी से निकाल बाहर कर दिया जाता है। तो क्या फाइनली सुदीप जो है अपनी कंपनी अब वापस ले पाएंगे, या फिर चित्रा जो है और भी सक्सेसफुल ऑथर बनती जाएंगी, या फिर कोई और कंपटीशन उनके लिए वेट कर रहा है? एंड ऑल्सो सुदीप और चित्रा के रिश्ते का फाइनली होगा क्या? क्या हम कोई ऐसा रिश्ता जिंदगी भर निभा सकते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको ये किताब पढ़नी होगी, अक्टूबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे। ना आपको मैं दिव्य प्रकाश दुबे साहब की राइटिंग के बारे में एक बात बता दूं कि ये ना आम बोलचाल वाली जो हिंदी होती है ना, हमारी नई हिंदी हम जिसे कहते हैं, आजकल की भाषा जिसमें हम बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं बीच में, उस वाली भाषा में वो लिखते हैं। एंड दैट इज़ वाई हिज लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल एंड हिज बुक्स आर रिलेटेबल। मतलब कोई भी आसानी से इनकी किताबें समझ सकता है, इनकी किताबों के साथ कनेक्ट कर सकता है, और ये उनकी मुझे लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है स्टोरी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो मेरी कहानी है, या मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे उनकी कहानी है। मतलब बहुत सिचुएशंस भी जो वो लेते हैं ना, वो आम जिंदगी से लेते हैं और बहुत रिलेटेबल लगते हैं सिचुएशंस भी। और कैरेक्टर्स को तो वो जिस तरह दिखाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज है उनका। अच्छा, इस कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब सुदीप और चित्रा, वो एक दूसरे से कितने अलग है ना, इसका मैं कुछ पोर्शन आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, जो कि मेरी फेवरेट लाइंस भी हैं इस किताब से। लेकिन दोनों कैरेक्टर्स कितने अलग हैं वो आपको इससे समझ आ जाएगा। एक सिचुएशन है जहाँ पर सुदीप चित्रा से पूछते हैं कि आखिर वो ज़िंदगी से चाहती क्या है। तो उनका जवाब होता है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने,
मेरे अपने कमाए हुए खूब पैसे हों, मेरी किताबें लाखों में बिकें, हर जगह मुझे बोलने के लिए बुलाया जाए, न्यूज़पेपर में फोटो आए मेरी, न्यूज़ रूम में मुझे बुलाया जाए। इन शॉर्ट, चित्रा पाठक को कोई अवॉइड नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ सुदीप हैं, जो बहुत अलग हैं चित्रा से। तो जब यही सवाल सुदीप से पूछा जाता है तो वो कुछ इस तरह से जवाब देते हैं कि तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं मरूं तो किसी को पता ना चले, कोई शोर ना मचे, कोई ना रोए, सोशल मीडिया पर मेरी तारीफ में लंबे लंबे पोस्ट ना लिखे जाएं, ना ही मेरी कोई फोटो शेयर करके मेरे बारे में कोई कहानी सुनाए। ये कैरेक्टर्स का जो डिफरेंस है और उसके बावजूद भी उनके बीच में कुछ कनेक्शन है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। खैर, आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। डू गिव इट अ ट्राई। आप इसे अपनी बुक शेल्फ का हिस्सा ज़रूर बनाएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जाते जाते इसको लाइक और शेयर करते हुए जाए। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।